जमानत करोगे जी? मैं कर दूं जी? बोला 40,000 रुपये लगेंगे। मैं तो मीडिया में इसलिए आई, मैं कोर्ट से और पुलिस वालों से तंग हो गई हूँ। मैं नहीं भुगा सकती इनको। ये जब अभी ये इस तरह कर रहे थे, आगे और भी हमें तंग करेंगे जी। सब तो पहला तो भाई खोज हरियाणा की जितने भी दर्शक देखने लग रहे हैं मेरे तो जुड़ रहे हैं, सब ने मेरी प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। फिलहाल जो है मैं रोहतक के अंदर खड़ा हूँ और दिल्ली के जो है दरियापुर चौकी के अंतर्गत एक केस था, उसी के मामले में हमारे यहाँ ये जो भाई है इसका फ़ोन आया था कि इसकी पत्नी ने इसके ऊपर जो है केस कराया है और वो केस के है मारपीट का केस लगा रखा है। लेकिन भाई परेशान हो रहा है, परिवार टूट रहा है, बिखर रहा है, प्रशासन से बहुत ज़्यादा जो है कि तकलीफ में है। तो भाई सब तो पहले तो राम राम। राम भाई ठीक है? ठीक। क्या नाम अपना? किशोर। अच्छा, जो तेरी वाइफ ने तेरे ऊपर केस लाया है तो यो केस लाने का कारण क्या था? मतलब झगड़ा क्यों हुआ तेरा? हाँ जी, झगड़ा तो कुछ नहीं था। झगड़ा तो मेरा जो हुआ था मकान मालिक के साथ हुआ था, क्योंकि लॉकडाउन था। लॉकडाउन में 500 रुपये किराया बढ़ा दिया। इस बात लेकर कहाँ सुनी हुई थी मकान मालिक से। अच्छा, बस यही झगड़ा था। फिर मकान मालिक बोलिया कमरा खाली कर दो। मैं ठीक है जी, कमरा खाली कर दूंगा। फिर उसके बाद यहाँ कमरा खाली कराया, यहाँ आई, बोली हफ्ता 10 दिन खातर घर चली जाऊंगी। मैं जाया, मैं कोई बात नहीं जी, चली गई। उसके बाद जाके सीधी सी बात है, एक तो बच्चे का ऑपरेशन कराया जी। 4 महीने का बच्चा था, उसका अबॉर्शन करवा दिया। अबॉर्शन करा दिया। ठीक है। आपने किस तरह पता चला अबॉर्शन करवा दिया? मेरे को पता चला उसका ऑपरेशन कराया 3 के 4 महीने बाद। किसने बताया? उसकी माँ ने। आपकी सासू माँ ने बताया? हाँ जी। अच्छा, और दूसरा क्या करवाया? दूसरा उसका ऑपरेशन करा लिया बच्चा दानी का? हाँ जी। अच्छा, वाह बात भी तेरी सासू माँ ने बताई तेरे? हाँ, वो भी उन्होंने बताई। अच्छा, फिर झगड़ा किस बात पर होया? केस क्यों करना पड़ा तेरे? अब वो ये बोली मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती। आपकी वाइफ ने साफ साफ ही बोल दिया? हाँ, साफ साफ बोल दिया। कहाँ बोला? ये बोला जी कोर्ट में उन्हें केस करके बुलाया तब बोली है बात। क्या? तो वो थे दरियापुर चौकी में। दरियापुर चौकी में थे? हाँ जी, दरियापुर चौकी में। वहाँ FIR कटाई थी मेरी। दरियापुर चौकी के अंदर आपकी FIR कटवाई गई? हाँ जी। आपकी पत्नी गई कब थी घर? वो लॉकडाउन में गई थी। लॉकडाउन में रूठ के चली गई थी? हाँ। और केस कब कराया गया? रूठ के नहीं गई, मतलब घर चली गई? उसका भाई लेके गया है। अच्छा, आपका साला लेके गया? हाँ, सामान भी शिफ्ट करवाया। 3-4 दिन उसका भाई हमारे घर सामान शिफ्ट करवाया। दोनों भाई आए थे, फिर एक भाई बड़ा वाला यहाँ रुक गया, छोटा वाला चला गया था। वो सामान शिफ्ट करके फिर खुद लेके गया, प्यार से गए हैं। अच्छा, मतलब आपका यूं कौन थी कि भाई उड़ा जाकर नुका दी? नहीं, पूरी कॉलोनी को पता है। इसने खुद बाइक पे बिठाया, बैग बुक दरवाया, हमने कुछ नहीं पता। फिर 4-5 महीने तक हमारी खुद अच्छी तरह बातें होने लग रही थी फोन पे। फिर मैं मिलने भी चली गई उससे, तब उसकी माँ ने मेरे से ये कहा फोन पे, चौधरी ने ये बकोनी घालना। मैं बोली क्या बात है? तो बोला इसने तो ना सफाई करवा ली और भाई बच्चा का ऑपरेशन भी करवा लिया बंद का। मैं बोली चौधरी कम से कम बता तो देते। मैं बोली मैं किशोर ने भेज देती और मैं बोली गलत कराया। मैं बोली एक छोरी और हो जाती। बोला ना ये किशोर ने भेजी ना, लॉकडाउन भी है और खाम का पुलिस पकड़ लेगी। सर जी हम न्यू नहीं जा पाए, हमको तो हर बात में धोखा रखा है इन लोगों ने। तो यह बात तो होगी, उड़ा फिर तुम मिल के भी आए? मैं मिल के आई। हाँ जी, मिल के आई। ये मिल के आई, मैं और मेरा दामाद मिल के आए। अच्छा, और फिर कोशिश करी आपने? हाँ कहीं। हाँ, तो मनाने के रोज थोड़ी ना रही थी मैं मनाऊंगी। नहीं, आपकी जब समझन जो है आपकी पुत्र वधू की माँ ने बोली भाई हम कौन ही भेजा या कौन ही आना चाहती, तो आपने मनाई नहीं बेटी चाहे? उसने ये कहा है अब इसने 4-5 महीने परहेज पुगाना है। अच्छा, तब कौन ही भेजा? अच्छा, परहेज थे। परहेज फिर ऑपरेशन के बाद जो परहेज होता है वो परहेज पुगाना है। इब हमको नहीं भेजा। फिर मैं बोली केस 5-4 महीने बाद। किस चीज का? वो डाल दिया मारपीट का। मारपीट का तो हमको अब पता चला है, 3-4 दिन हो गए अब पता चला है, वो आया है तब। अच्छा, इन बातों में कितने दिन हो गए केस डालने ने? केस डालने ने जो खर्चे का केस डाल रखा है उसने, इस बात ना हो गए 3 साल। 3 साल? हाँ जी, खर्चे। और आपकी वाइफ ने गए लगभग ज्यादा टाइम हो चुका है, 3 साल से ज्यादा टाइम हो लिया? हाँ, 3 साल से ज्यादा तो बोलिए। अच्छा, खर्चे का डाल दिया। के उड़ा के मतलब बयान के दिए गए भाई, मतलब कि खर्चा कितना मांगा गया तरकन? खर्चा 1 लाख से ऊपर है जी। 1 लाख से ऊपर मांगा गया? 1,10,000। 65,000 उसने अपना मांगा है, 35,000 इस छोटे बच्चे का मांगा है। और न्यू लिखा है कि मेरा बेटा प्रॉपर्टी डीलर है और इसकी बाइक की शॉप है और ये सरकारी नौकरी है, जबकि सर जी हम कुछ भी नहीं है। भाई जितने भी मेरे दर्शक जुड़ रहे हैं, आप भी देखने लग रहे हो यो भाई मतलब इसके ऊपर ही आरोप लगा है कि भाई यो सरकारी नौकरी है
और एक वर्कशॉप भी इसकी, हाँ जी वर्कशॉप भी और प्रॉपर्टी डीलर है। तो भाई हालात देख कर तो वेशभूषा से तो नहीं लग रहा, लेकिन बाकी हो भी सका है जो है खोज हरियाणा इस बात की पुष्टि नहीं करता भाई, ये इनके निजी विचार हैं, हमें नहीं पता ये सरकारी नौकरी है या नहीं है भाई। तो दूसरी बात, ये केस कहाँ डाला गया? ये केस डल रहा है जी दिल्ली दरियापुर चौकी में। हाँ दरिया तो वहाँ फिर इन्वेस्टिगेशन हुई आपकी, कोई चेक करना आया? नहीं हुई जी। केस किस किस का, नाम किस किस का है? जी मेरा है, मेरी बड़ी सिस्टर का है, बटेऊ का है, मेरी छोटी बहन का, भाई का है, मेरी माँ का। 5-6 लोगों का है। हाँ अच्छा, फिर आप थाना में जाकर आए? हाँ जाका है जी। क्या बात हुई उड़े? जगह है जी, उन्होंने बोलिया सारे के नाम आ रहे हैं, बोला कच्ची जमानत कर दूंगा। मैं कच्ची जमानत करोगे जी? मैं फिर मैं कर दूँ जी? बोला 40,000 रुपये लगेंगे। मैं 40,000 रुपये तो मेरे दौर है नहीं जी। 40,000 किस चीज के? कच्ची जमानत के? कच्ची जमानत की। अच्छा, और नाम काटने की बात भी हुई थी? नाम काटने की 2 आदमी की बात है जी। हमने कहा था जी बटे हुए इनका क्या खोट है, हमें दी जमाई है तो मैं इनका क्या खोट है, बोले इनका नाम काट ही दूंगा। मैं कोई बात ना, ठीक है। फिर बात हुई जी, टोटल 15,000 रुपया हमारी। 40,000 तो 15,000 पे आ हाँ गई। जी 15,000 रुपये आ गए। भाई लगातार जुड़े रहियो और इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो, ताकि यह जो है चौकी इंचार्ज वहां पर कौन था, ये बातें किसने बोली आपको? 15,000 में किसने डील कर? राम किशन जी। कौन है ये राम किशन? SI जी। राम किशन SI दरियापुर चौकी दिल्ली। हाँ जी। उन्होंने आपको ये बात बोली, तो ये बात हम कैसे मान ले कि उन्होंने ये बात बोली आपको? क्योंकि उनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, 2 रिकॉर्डिंग है उनकी, दोनों में उन्होंने बात कर रखी है, सुन सकते हैं। क्या बोल रखा है रिकॉर्डिंग में? उन्होंने ये कह रखा है कि भाई जैसे मैंने कहा ना जी, मैंने सर इतना पैसा दे दिया, फिर हमारा कुछ तो गलत तो नहीं होगा। उन्होंने नहीं कहा कि ना कुछ नहीं गलत होगा, बस थोड़ा बहुत बुला लेंगे, ये करेंगे, और बाकी तो बुलाएंगे नहीं। ये सब मेरे पास रिकॉर्डिंग है। भाई समझौता करवा देंगे। समझौता करवा देंगे। 99% हम उन्हें नहीं भेज सकते, 1% तो भेज देंगे। लेकिन मतलब बात ये है भाई, तारा समझौता हो जाएगा। हाँ, झूठ और धोखे से हमारे से पैसा लिया है उसे ऐसा ही ना जी। लेकिन हमने फिर भी उससे फ़ोन किया जी, आपने न्यू कहा था, बोला जी मैं क्या कर सकता हूँ, उसके घर के ना भेजें तो। हाँ बात तो ठीक है भाई, इसमें क्या गलत बात है, लेकिन ये चीज़ जो हुई है कच्ची जमानत के जो 15,000 रुपये लिए गए, ये कहीं ना कहीं गलत है। और भाई तने क्यों दिए? हाँ जी, वो ये कह रहा था ना उसका राजीनामा करके भेज दूंगा मैं यहीं से भेज अच्छा, तब आपने नहीं सोचा भाई बस जा सौदा? हाँ जी राजीनामा हो जाएगा आपके 15,000 रुपया में, कोई बात ना जी। 15,000 भी बड़का की माँ आ जाएगी घर में, बड़का की माँ आ जाएगी। भाई अभी भी वही लालच है सर। मैं ना बाहर काम करती थी कोठियों में, अगर मेरे को इतनी भी चीज मिल जाए ना, मैं उस बहू को ला के देती थी, उसकी चोटी कंगी भी मैं करती थी, उसको ड्रेस भी मैं सिल के देती थी। बेटी के डाला क्या करते मतलब? मैं महाराष्ट्र की बेटी हूँ, और यहाँ मैं 13 साल की बच्ची थी जब मैं लखन माजरे में ब्याही आई थी। मेरे को पूरे गाँव ने बेटी की तरह हाथ पे रखा, इसलिए मैंने भी अपनी बहू को हाथों पे रखा है। अच्छा, बेटी की तरह पाले आपने? बिल्कुल पाला, चाहे उसके मुंह से सुन लियो, कितना भगवान के पर खड़ा करके उसके कसम ले लियो। हाँ, क्या नाम है? अंजू। और उसने हमारे पे, हाँ जी, हमारे पे झूठा केस डाला जी। तो अंजू बहन, अगर आप कहीं हमारी बात सुन रही हैं, अगर खोज हरियाणा की वीडियो अंजू तक पहुंचती है, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर देखो हम किसी भी, ये इनके भाई निजी विचार है, ये कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अगर आप इन बातों में कोई छानबीन या छटनी करना चाहते हो कि भाई आपके घरवाले कुछ गलत कह रहे हैं, आपकी सास कुछ गलत कह रही है, या ये आपके जो हस्बैंड है ये गलत कह रहे हैं, तो आप हमसे जो है संपर्क कर सकते हैं। नीचे हमारा नंबर आ रहा होगा, उसके ऊपर संपर्क करें। खोज हरियाणा जरूर आप तक पहुंचेगा और आपकी बात भी जनता तक जरूर पहुंचाएगा, क्योंकि भाई मीडिया का काम होता है दोनों तरफ की बातें सुनाना, हम जरूर सुनाएंगे। दूसरी बात ये जो है, आप बता रहे थे कि परसों पुलिस वाला आया है। हाँ जी परसों आया। तो ये इतना टाइम हो गया आपका, 3 साल बता रहे हो, तब तो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई? कुछ नहीं हुआ, कुछ कोई भी नहीं आया। आपकी सिस्टर ने, जीजा ने, भाई ने, किसी ने कुछ नहीं बुलाया? किसी को भी नहीं। सिर्फ ये कोर्ट की तारीख पे जाते हैं हम। अच्छा। जो खर्चे वाली तारीख है इसी पे। पुलिस ने, आईओ ने या किसी ने नो इन्वेस्ट नहीं करी कि लड़ाई झगड़ा होया है या कुछ? नहीं, कुछ नहीं सर करा। बस ये पहली बार परसों ये पुलिस वाला आया है, और इसने भी हमारे से बदतमीजी नहीं की। इसने ये कहा है कि भाई तुमको ना उधर आना है 3 तारीख को 103 नंबर में, और तुम्हारा अरेस्ट वारंट है, अगर तुम नहीं आओगे तो तुम्हारे अंदर कर देंगे, और अगर वैसे भी नहीं माने तो तुम्हारी मकान की कुड़की कर देंगे। कौन सा मकान? जो गांव में मैंने अपने बनाई है, इस बहू के लिए बनवाया है इन लोगों ने। आपकी खुद की जमीन का है? मेरी खुद की जमीन नहीं है, वो मेरे देवर की जमीन है। मेरे देवर गुजर गए, तो 3 हिस्से में आ रही थी। तो मेरी छोटी दरानी ने कहा बेबे बालक बस जाएंगे, हमने ज़मीन का हिस्सा नहीं चाहिए, तू अपना भाई बहू बेटे का बना दे, बसा दे। जी हमने लोन लिया है
पेंशन का लोन लिया, मैं सोल्जर पेंशनर हूँ, हाँ 13,000 लेती हूँ, तो मैंने लोन लिया है 2 लाख रुपये, और 1,15,000 का मैंने अपना ज़मीन बेचा है, प्लॉट 100 गज का, और 2-2.5 लाख रुपये ये लाया, और 10 रुपये सैकड़ा मैंने उठाया है, 80-90 हज़ार रुपये ऐसे उठाए हैं, और इसने 12 रुपये सैकड़ा उठाया। हमने इतना पैसा लेके वो मकान बनाया, मगर मकान बनाने के बाद भी कहते हैं कि भी हम नहीं आएंगे। तो एक बात बताओ भाई, मीडिया में तो लास्ट सवाल है कि मीडिया में क्यों आए आप? शासन प्रशासन के पास जाते हैं? मैं तो मीडिया में इसलिए आई, मैं कोर्ट से और पुलिस वालों से तंग हो गई हूँ, मैं नहीं पुगा सकती इनको। ये जब अभी ये इस तरह कर रहे थे, आगे और भी हमें तंग करेंगे जी। अभी मेरे दर्शक जुड़ रहे हैं भाई, इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और रामकिशन जो SI हैं दरियापुर चौकी के, उन तक भी ये वीडियो पहुंचा है, और अंजू जो इनकी घरवाली है उन तक भी ये वीडियो पहुंचा है, और जो लोग रिश्वत लेते हैं और रिश्वत देते हैं भाई उन तक भी ये वीडियो पहुंचे, जो कि गैर कानूनी है, गलत है। उसने न्यू कहा था कि भाई मैं राजीनामा करवा दूंगा और भाई न्यू नाम कटवा दूंगा, आगे तो हमने दुखी नहीं होना पड़ा। तो जो है भाई इस परिवार की दुखद घटना हमने सुनी, लाइव तस्वीरें आपने देखी, इनकी बात सुनी है, दूसरा पक्ष भी अपनी कहना चाहो तो बिल्कुल आस्क है। तब तक के लिए लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहे भाई खोज हरियाणा थे। सारे दर्शकान मेरी राम राम।